ऐसी गर्मी देता यार ये नदीम श्रवणी बना हुआ है। पिक्चर कैसी थी वो बोलना। पिक्चर अच्छी होगी क्योंकि मैं तो सो गया था। ऑब्वियस, खास करके अगर पिक्चर में शाहरुख खान हो तो 100% बवाल होगा भाई साहब। कितनी रिवेटिंग फिल्म की बात कर रहा है ये। लाइट आई थी, आप लोगों ने देखी भी नहीं लाइट, तो ऐसा होता था। हम सांसें लेना छोड़ सकती है अम्मी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। शिशु? हाँ। तो तू जब बड़ा हुआ था तब भी शिशु में ही जाता था। हो गई ये सिकड़ी। नैरू जी कहाँ है? नैरू जी कहाँ है? बोलती है यार वो आंटी। इस औरत का स्टीयरिंग तो राइट में जा रहा है, राइट जाने वाली है, पर इसका इंडिकेटर तो लेफ्ट का लेफ्ट जाने वाली है। या अल्लाह, ये तो सीधी जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने देश रंगीला चैनल में, जिसका नाम है गपशप विद माथुर एंड कश्यप। मैं हूं आपका दोस्त गौतम कश्यप और मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट आलिक रवि माथुर। और आज क्योंकि हम 15 अगस्त के दिन यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं देश की आजादी का, वो गर्व ले रहे हैं, इसकी तो छाती चौड़ी हुई पड़ी एकदम। बिल्कुल, तो इसी बात पे हम सब आपको हमारी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं ना। तो आज हम बात करेंगे उन दिनों को, हम याद करेंगे, आज हम रेमिनिस करेंगे उन दिनों को कि जब हम स्कूल में 15 अगस्त के दिन जाते थे और वहां पे परफॉर्म करते थे या फिर बैठ के बेहोश होके आते थे या कुछ भी करते थे। आते वक्त एक डब्बा लाते थे जिसमें लड्डू, फ्रूटी और वेफर्स होते थे और फिर घर आके अवार्ड भी आते थे। हाँ, अवार्ड भी मिलता था भाई, परफॉर्म करते थे तो 100% मिलता था। फिर घर आते थे और फिर जो पिक्चर देखने को मिलती थी वो वाली हम जो है आज यादों को ताजा करेंगे। इसके लिए हमने बेसिकली एक लिस्ट बनाई है। हम पहले सारी फिल्में आपको बताते हैं, फिर हम कंसेंसस से उसमें से टॉप 10 निकालेंगे। तो मैं आपके साथ फिल्में शेयर कर देता हूं। तो देखो, फिल्में हैं बॉर्डर, एलओसी कारगिल, चक दे इंडिया, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, रंग दे बसंती, शेरशाह, केसरी, नीरजा राजी और लक्ष्य, अग्निपंख, गदर, जवान और सरदार उधम और स्वदेश। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली फिल्म की बात करता हूं, बॉर्डर। क्या बॉर्डर तेरी टॉप 10 लिस्ट में है? यार बॉर्डर बहुत ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन बॉर्डर का गाना मुझे पूरा याद है। संदेश से आते हैं, याद है। और ए जाते हुए लम्हू। और बॉर्डर की एक बहुत अच्छी, ओ भाई बॉर्डर का तो एक गाना है बहुत अच्छा, हमें जब से मोहब्बत हो गई है दुनिया खूबसूरत हो गई है। लव सॉन्ग भाई अलग ही नदीम श्रवणी बना हुआ है। पिक्चर कैसी थी वो बोलना। पिक्चर अच्छी होगी क्योंकि मैं तो सो गया था। मैं थिएटर में गया था ये मूवी देखने। और भाई वो आइकॉनिक शॉट तूने थिएटर में नहीं देखा, तू सो गया। वो आइकॉनिक शॉट नहीं देखा कि जमीन से सनी रोल कर रही हूँ और हवा में प्लेन से जैकी श्रॉफ कर रही हूँ। भाई बॉर्डर की सबसे अच्छी बात है, आजकल के जो वोक है ना, लिबरल्स जो है, ये इसको जबरदस्ती जिंगोइस्टिक बोल के कैंसिल करते हैं। एक्चुअली इट वाज अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। फिल्म के एंड में जो मैसेज है वो कितना प्यारा है कि ए मेरे दोस्त, ए मेरे हमसाए, हम अपने खेतों में अनाज की जगह बंदूकें को बोते हैं जब दोनों ही तरफ बच्चे भूखे सोते हैं। इतना बढ़िया उनका मैसेज है कि भाई जब खाने को नहीं है तुम वॉर पे कहां उतर रहे हो, तुम पागल वागल हो क्या? तो मेरे हिसाब से तो भाई टॉप 10 लिस्ट में है बॉर्डर। मेरे तो ऑब्वियसली यार, बॉर्डर को कोई हटा भी नहीं सकता और अभी नहीं, बहुत सालों तक कोई भी नहीं हटा सकता। वॉर मूवी जो अगर एक होती है ना, वॉर ड्रामा, वो मेरे हिसाब से बॉर्डर से अच्छा नहीं बन सकता है, पीरियड। वो आत्मा नहीं डाल पाते आजकल। आप भूल नहीं सकते यार, जो वॉर क्राई है ना सुनील शेट्टी की, मां शक्ति। ठीक है, अगली एलओसी कारगिल। यार एलओसी कारगिल में तेरे को एलओसी का फुल फॉर्म पता है? हाँ, क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। नहीं, एलओसी का फुल फॉर्म है लॉर्ड्स ऑफ कास्ट। क्योंकि इसमें पूरा बॉलीवुड, भाई अजय देवगन से लेकर अरबाज खान तक सब थे इस पिक्चर में। अरे एक्चुअली बॉर्डर के ही डायरेक्टर ने इसे भी बनाया था। हाँ, जेपी दत्ता। और उस टाइम पे ऐसा था कि यार दूसरा बॉर्डर बनने वाला है, और इन्होंने ट्राई वही किया। गाने भी अच्छे डाले, एक दो गाने मुझे अभी भी याद है इस मूवी के, लेकिन मूवी क्योंकि मैंने देखी 4.25 घंटे की पिक्चर है ये, 4.25 घंटे की फिल्म। मजा नहीं आया भाई साहब। जेपी दत्ता साहब एंटरटेनमेंट के पर्पस से नहीं है पिक्चर। वो एज अ फिल्म में देखूं ना, एंटरटेनमेंट भी हटा दो, बट एज अ फिल्म में देखूं तो वो बात नहीं है। तो ये तो नहीं है। अगली भाई चक दे इंडिया। चक दे इंडिया डेफिनेटली है 100%। भाई इस फिल्म को हटा के दिखाओ। जो इसका मैसेजिंग है कि भाई वो जो एक डायलॉग है ना जो पूरी फिल्म को समाप्त कर देता है कि मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। बस आप एक स्पोर्ट्स फिल्म लेकर आए हो जिसमें आप कोच हो, आप खेल नहीं रहे हो, आपने शाहरुख खान को लिया एज कोच, और आपने हॉकी को, जब क्रिकेट चलता है हमारे देश में, आपने हॉकी को लेकर आया, वो भी विमेन हॉकी, और उनमें भी जो कैरेक्टर्स उन सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है एज अ विमेन। तो भाई बहुत ही बढ़िया लगी थी मुझे तो पिक्चर। मैं एज अ किड थॉरली एंटरटेन हुआ था, गाने बढ़िया, सब A to Z। तो चक दे इंडिया तो है। नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन वाली। देखी है? नहीं यार, क्योंकि मैंने पुरानी वाली भगत सिंह, मनोज कुमार वाली भगत सिंह देख रखी है, तो मुझे इतना मन नहीं किया। भाई पिक्चर बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम्हें जेन्युइनली एक रिविटिंग बायोपिक देखनी है ना, पेट्रियोटिक, कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो, तुम्हारे आंसू आ जाए कि हमारे देश के लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किस हद तक जाके किया है, प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था अजय देवगन को।
हिज परफॉर्मेंस वाज सो ब्लडी गुड। इसके बाद वो फिल्म है जो मेरे हिसाब से आज के टाइम एंड डेट में नहीं बन सकती है, विच इज रंग दे बसंती। हाँ यार बहुत बढ़िया, मतलब किस तरीके, यार सबसे बढ़िया बात है इसकी डायरेक्शन कितना मस्त किया है यार। हाँ, जिस तरीके से पुराने टाइम का वो जो इंडिया था और आज के टाइम में ये दिखाने के लिए कि भाई टाइम बदल गया है लेकिन हालात नहीं बदले हैं देश के, अभी भी वही है, हम गुलाम ही हैं किसी ना किसी के। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फिल्म आज के टाइम में नहीं बन सकती, कोई गवर्नमेंट हमारी अलाउ ही नहीं करेगी। कुछ तो डायरेक्टर ऐसा कुछ बना देते हैं ना कि बता देते हैं कि भाई मैं बहुत ही निपुण हूँ इस काम में, और वो इस मूवी को बना के किया गया था। फिल्म का सिर्फ एक ही फ्लॉ था फर्स्ट हाफ का, आमिर खान फर्स्ट हाफ में जब तक वो पंजाबी बोल रहा था ना, उत्तरी और तेनू मैनू उई और ए तेरी नू ए तेरी बहू, उसने ऐसी तैसी मार की तो वो आमिर खान से आज तक क्रैक नहीं हुआ। वो लाल सिंह चड्ढा में भी वही फर्जी बड़ा कर रहा था। उसके अलावा फिल्म में तुम फ्लॉ ढूंढ के दिखाओ भाई। ए.आर. रहमान साहब ने जो इसमें म्यूजिक दे दिया है वो जीवन में वो खुद ही रिपीट नहीं कर पाएंगे। और ये आजा सांचवी गाना मुझे लगता है कि जब तक बॉलीवुड रहेगा ना और जब तक माँ के लिए लोगों का प्रेम रहेगा, लुक्का छुपी गाने की बात कर रहा है, ये गाना हमेशा सुना अरे जाएगा। हर गाना यार, खलबली उसका वो पाठशाला वाला गाना जो आया था, क्या रेज था उस टाइम पे, एवरी ब्लडी सॉन्ग ऑफ दैट फिल्म। बेहतरीन पिक्चर है भाई ये। शेरशाह स्टोरी मैंने नहीं देखी है। तूने शेरशाह नहीं देखी है? अरे यार भाई मेरे को शेरशाह पर्सनली बहुत पसंद है, जो उन्होंने बायोपिक बनाई है बहुत अच्छी बनाई है और लाइमलाइट में आनी चाहिए थी ऐसी बायोपिक, तो मैं तो भाई शेरशाह को रखता हूँ। अच्छा अगली केसरी, अगेन अक्षय कुमार। भाई इस लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्में तो होंगी बट ऑब्वियस सी बात है। केसरी कैसी लगी थी तुझे? अच्छी थी, लेकिन वही है 15 अगस्त 26 जनवरी वाली। हाँ वो वाली बात नहीं है कि उसको इस लिस्ट में रखा जाए कि भाई ये 10 फिल्में देखो ही देखो। हाँ वो एक पर्टिकुलर थीम को लेके, मतलब पर्टिकुलर मुद्दे पे था वो, 15 अगस्त 26 जनवरी वाला वो इंडिकेट नहीं करती, रिमाइंड नहीं करती। इसके बाद नीरजा और राजी, दो विमेन सेंट्रिक फिल्म। राजी को मैं भी रखूंगा। नीरजा ऑल्दो मुझे भी लगता है बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। सोनम कपूर का काम भी अच्छा था और शबाना आजमी तो गॉड लेवल पे ही। और भाई मुझे वो भी अच्छा लगता है जो म्यूजिक डायरेक्टर था उसमें, शेखर। लेकिन फिर भी अगर फिल्म मेकिंग के लेवल पे मैं देखूं तो भाई राजी बहुत बढ़िया थी। और लास्ट एक ढंग का अगर देशभक्ति गाना है वो भी उसी में है। मैं यही बोलने वाला था, राजी का वो गाना जब आया वतन मेरे वतन, भाई बहुत टाइम बाद किसी ने कुछ देशभक्ति गाना निकाला यार, और मेरे हिसाब से उसके बाद से कुछ आया भी नहीं ढंग का उस लेवल का। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं ये डालते हैं। नहीं बंद हो गए भाई देशभक्ति गाने, बनने बंद हो गए। तुम राखी के ऊपर कोई गाना बनाते हो ना, तुम देशभक्ति के ऊपर गाना बनाते हो, तो समझ ही नहीं आता कि लास्ट देशभक्ति के 2 गाने आए हैं, एक है राजी वाला ए वतन मेरे वतन, और एक केसरी वाला ए मेरी जमीन महफूज रहे, वो वाला गाना बहुत अच्छा था। केसरी 2 में ऐसा कुछ गाना नहीं था ना, केसरी 2 में ऐसा कोई रिपीटिंग नहीं है कि याद रह जाए। तो भाई राजी को मैं भी रखता हूँ। ठीक है, अगली जो पिक्चर है दैट इज लक्ष्य। भाई ये मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है, मुझे बेहद बेहद पसंद है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसलिए नहीं देखी है क्योंकि ये ऋतिक रोशन की पिक्चर नहीं है। मैंने नहीं देखी है, लेकिन बोला था मैंने, लेकिन इसके गाने मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं। गाने नहीं भाई, ये पिक्चर इतनी अच्छी है। और इन्होंने देशभक्ति को एक जो बिल्कुल अलग एंगल से दिखाया था ना, कि एक भटका हुआ युवा है, उसको पता ही नहीं उसको लाइफ में करना क्या है, किसी तरह जैसे तैसे आर्मी में पहुंच गया और वहां जाके उसकी आंखें खुली हैं कि भाई आर्मी हमारे देश के लिए क्या क्या करती है, जवान जो एक सरहद पे खड़ा रहता है वो क्या क्या कर सकता है हमारे देश के लिए। बेहद ही बेहतरीन पिक्चर भाई, मैं तो कह रहा हूँ नहीं देखी है तो जीवन की तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद है अग्निपंख। नाम सुना है इस पिक्चर का कभी? अग्निपथ सुना है? मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। अगर किसी ने सुना तो प्लीज कमेंट करना, तुम्हें भगवान कसम लगे भाई ये उन फिल्मों में से है जो मैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे घर आता था ना, DD1 पे आ रही होती थी। बहुत मजा आता था इस पिक्चर को देख, क्योंकि जो हमारे देश की एयरफोर्स पे बात की गई थी और प्लेन देख के मजा आता था, क्योंकि जिमी शेरिल कुछ भी अनाप शनाप हरकतें इसमें कर रहा था पर पिक्चर में मजा आता था मुझे तो बचपन में देख के। पर हाँ मैंने यूं ही रख दी, पता नहीं क्यों मैंने इस लिस्ट में रख दी। वैसे इस लिस्ट में एक पिक्चर और बता सकता हूँ। एक बार मैं क्या मैं 26 जनवरी 15 अगस्त पे घर आता था, मेरा वो होता था कि भैया घर आऊंगा, वो जो चिप्स और लड्डू मिला वो खाऊंगा, खाते खाते पिक्चर देखूंगा। एक बार सत्यम शिवम सुंदरम आ रही थी, पता नहीं क्यों मम्मी पापा ने कहा बंद करो टीवी, जाओ बाहर खेलो जाके। फिर 3 बजे आया, मैंने कहा आप घर आ जाऊँ कि हाँ भाव खाना खा के सो जाओ। देखने नहीं थी, पता नहीं। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि सही किया, बचपन में तुम नहीं देखनी चाहिए थी मुझे। और बाद में मुझे DD1 वालों पे भी गुस्सा है कि तुम क्यों चला रहे थे उस दिन के पिक्चर यार, क्या चाहते थे 15 अगस्त में बच्चे जवान हो जाए। अगली है भाई गदर। गदर तो डाल सकते हैं यार, गदर तो होनी ही चाहिए भाई। और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग ऑफ इंडियन सिनेमा भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। इससे बड़ा डायलॉग कोई हो सकता है कि तुम बताओ तो भगवान कसम खा जाओ। डायलॉग कैसे भी हो, जो बोलने वाला बंदा उसकी आवाज में इतना दम था जान थी भाई साहब। अशरफ अली। मैं 4 साल का रहूंगा जब ये फिल्म आई है, मेरे को याद नहीं, मेरे मम्मी पापा कहते हैं थिएटर में दिखा के लाए थे। मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि संडे तक इस फिल्म की हवा बन गई थी। हम संडे को सुबह गए थे, फर्स्ट शो सुबह का। और भाई मेरे को अच्छे से याद है, मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था कि बच्चा खो जाएगा, और इतनी भीड़ थी थिएटर के बाहर, इतनी थी कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी नीचे खड़े होके। तो मेरे पापा ने मुझे कंधे पे बिठा लिया था कि भाई बच्चा तो कुचल दिया जाएगा अगर नीचे छोड़ दिया बच्चे को। बिल्कुल ये जैसे बता रहे थे, मुझे लग रहा है वैसी भीड़ थी जैसा सक्कू को ले अंदर जाकर मैं देख रहा हूँ यार, बाहर भी तो ऐसी भीड़ देखी थी, अंदर भी सक्कू के साथ वही हो रहा है। और वो क्या करती है मीशा पटेल पूरी, पता है तुझे? ऐसी गर्मी देता है यार ये। तो
गदर तो डेफिनेटली इस लिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, अगली जो 2 फिल्में इस लिस्ट की लास्ट मूवीज हैं वो दोनों ही ना एक्चुअली कन्वेंशनल देशभक्ति वाली फिल्में नहीं है, वो एकदम अलग सी हैं, जिसमें एक तो अभी एकदम ही लेटेस्ट है और दूसरी ऐसी है जो है तो बचपन की लेकिन कभी 15 अगस्त 26 जनवरी पे आती नहीं थी वो फिल्म, क्योंकि DD1 वालों को भी नहीं समझ आता होगा कि यार ये देशभक्ति कैसे है यार, बट एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन देशभक्ति फिल्म है ये। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सरदार उधम की। भाई अमेजॉन प्राइम पे ऑल्दो ये रिलीज हुई थी लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट वर्क है विकी कौशल का, बेस्ट वर्क है सुजीत सरकार का। सबसे बड़ी बात ये, हम सबको पता है सरदार उधम साहब ने क्या किया था, जनरल ओडवायर को जाके उन्होंने इंग्लैंड में वहीं पे मारा था ब्रिटिशर्स के बीच में, क्योंकि उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया था। ये उनकी जीवनी को दिखाती है, मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट बायोपिक्स जो है हमारे देश की वो है ये। तो अगर आपको सही में एक बहुत बहुत अच्छा सिनेमा देखना है ना 15 अगस्त पे, छाती चौड़ी करनी है, गर्व करना है देश पे और आंखों में भी आंसू, भाई इसका जो लास्ट एक्ट है, उसका 3rd एक्ट है जहां पे एक्चुअली दिखाते हैं कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, ओ भाई तुम्हारी आंखें भर आएंगी, तुम्हारा मतलब दिल दहल जाएगा, सकपका जाओगे तुम अंदर से, जैसा ये सकपका रहा ना भी बैठा बैठा की कितनी रिवेटिंग फिल्म की बात कर रहा है ये, वैसे ही हो जाओगे तुम भी। अभी ये वीडियो जैसी कंप्लीट होगा ना मैं देखने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि इसने नहीं देखी है एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। जो लास्ट फिल्म है वो भाई मेरे को शब्दशः याद है वो पिक्चर, मैंने इतनी बार देखी हो। और कहीं ना कहीं वही फिल्म एक वजह भी है कि हम शाहरुख खान के इतने बड़े फैन हैं पिक्चर का। नहीं मेरे लिए तो मेरे बचपन की पिक्चर, सॉरी तेरे टीनेज की फिल्म, मेरे बचपन की फिल्म, तो फिल्म का नाम है स्वदेश। यार स्वदेश मूवी देख, एक्चुअली वैसे भी ऐसी मूवीज मुझे बहुत पसंद है जिनमें गांव का माहौल दिखाया गया हो, है ना, गांव की जो जीवन है उसको दिखाया गया। और क्योंकि मैं एक ऐसे गांव से रहा हूं जहां पे हम लाइट के लिए तरस जाते तो मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं लाइट की क्या कीमत होती है, क्योंकि हम दिन में कई बार पढ़ाई कर लिया करते थे, क्योंकि हमें पता होता था शाम को अगर लालटेन जलेगा तो हो सकता है कि उस पे कीड़े बहुत आएंगे बैठ के, और एक लालटेन जलता था और चारों तरफ बच्चे बैठते थे और हम सब पढ़ते थे। कोई सिंपैथी नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर जिसके घर में लालटेन में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको माना जाता था कि अच्छा इसके पास पैसा है, क्योंकि वो जो दिया होता था ना शीशे का, उसमें वो बत्ती लगा के उसको डिबिया बोलते हैं। इशारे क्या कर रहा है, उसको डिबिया बोलते हैं हमारे इधर। तो उसमें पढ़ते थे हम, है ना। तो जब ये मूवी आई थी ना, इसमें लाइट का क्या स्ट्रगल है लोगों के लाइफ में और किस तरीके से खुश होते हैं। बेस्ट सीन है वो जो बूढ़ी आंटी बोलती है ना बिना दांतों वाली, एग्जैक्टली तो वो चीज ना गांव के लोग अच्छे से फील कर सकते हैं, स्पेशली वो गांव के लोग जिन्होंने लाइट अपने टाइम पे देखी नहीं, या फिर जैसे हमारे यहाँ पे लाइट आती थी ना तो कोई एक बोलता था कि लाइट आई है, या कोई एक बोलता था लाइट आई थी, आप लोगों ने देखी भी नहीं लाइट, तो ऐसा होता था। तो ऑल्दो बचपन में इतना समझ नहीं आता कि देशभक्ति का क्या है, और बचपन में म्यूजिक भी नहीं समझ आता था इसका। अब देखो 15 अगस्त पे सबसे पहले वही लगाता हूँ, स्वदेश इंस्ट्रूमेंटल। मेरे को पर्सनली स्वदेश बहुत बहुत पसंद थी बचपन में भी, चाहे समझ कम आती थी लेकिन बहुत अच्छा लगता था देख के, बोर नहीं होता था मैं कभी। अब तो खैर पता ही है कि किस लेवल का सिनेमा है ये। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है इस फिल्म, स्टोरी भाई वो जो डैम बनाया है, वो डैम बनाने की कहानी, वो पूरा सीक्वेंस, और भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ मस्त बोलती है यार वो आंटी। खैर तो ये हमारी लिस्ट है, वो हमने वो टाइम याद किया। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा, आपको भी वो समय याद आया अपना बचपन का जब आप स्कूल से लड्डू लेकर आते थे। तेरे क्या क्या मिलता था? बूंदी का लड्डू, हाँ नहीं लड्डू नहीं, अच्छा मीठी बूंदी, हाँ मीठी बूंदी और उसके साथ कुछ बिस्किट रखे होते थे और एक कोई मिठाई जैसे रसगुल्ला हो गया है कुछ भी, और समोसा भी, है ना। और ये सारा डब्बे में बंद करके, और ऐसा लगता था पता नहीं दुनिया मिल गया है ना, इतना खुश हो। हमारे कलरफुल डब्बा मिलता था बहुत, लेकिन ये 100% था कि उसकी कीमत कभी 15-20 रुपए से ऊपर की होती थी। एक लड्डू मिलता था, एक कोई और छोटी सी मिठाई मिलती थी मावे की, एक हमारे फ्रूटी होती थी 5 रुपए वाली, एक समोसा होता था और वेफर्स होते थे भाई। अरे और ये मैं एज इट इज बचा के लाता था, बच्चे तो खा लेते थे वहीं पे। वो भी होता था सेव, जानते हैं सेव जिसकी सब्जी बनती है सेव टमाटर वाली, हाँ वो भी हमारे तो वो मिलती थी, चिप्स मिलते थे वेफर्स, और बच्चे वहीं खा लेते थे भाई। मैं घर लेकर आता था, घर आके पिक्चर देखते हुए खाऊंगा भाई, हॉल वाला फील लूंगा घर। और जब मैं पार्टिसिपेट करता था मतलब सिंगिंग वगैरह में, तो उसमें फिक्स रहता था या तो नोटबुक मिलेगा या फिर डिक्शनरी, और या तो वो तुलसी का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता था पहले, तुलसीदास बैठे रहते थे। मेरे को नहीं पता, तो एक्चुअली वो ब्रांड था, हमारे इधर बहुत फेमस था। एक तो नटराज की पेंसिल और तुलसी का वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो अच्छा पेंसिल बॉक्स कहना चाह रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स। और उसके लिए लोग लिटरली पार्टिसिपेट करते थे कि ये मिल जाएगा। नहीं भाई हमारे तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता था और एक वो ट्रॉफी सी मिलती थी। मैं ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था हर साल, बहुत मजा आता था भाई। तो खैर आपके भी जो भी 15 अगस्त से या फिर 26 जनवरी से बेसिकली इंडियन पेट्रियोटिज्म से जुड़े हुए जो भी आपके थॉट्स हैं, वो आप प्लीज इस वीडियो पे शेयर करें। मैं चाहता हूं इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, लोग अपने बचपन की नॉस्टैल्जिया यादें शेयर करें, या आपकी भी कोई ऐसी यादों में फिल्म है कि यार ये फिल्म देख के मेरे को आज भी देशभक्ति वाली जो है फीलिंग आती है, वो भी आप लिखें प्लीज कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बस मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। बिल्कुल। जय श्री राम, वंदे मातरम।